इससे पहले वाले क्लास में स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स की इक्वेशंस हमने डराइव की थी और स्टेशनरी वेव की जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी, नोड, एंटी नोड, ये सब हमने मालूम किया था। नोड्स क्या होता है, एंटी नोड क्या होता है और नोड्स की कंडीशन, एंटी नोड्स की कंडीशन, पॉसिबल इक्वेशंस ऑफ स्टेशनरी वेव्स, यानी जो मैथमेटिक्स होता है इसके बारे में जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं वह हमने नोट किए थे। अब जरा ध्यान से पूरी बात समझेंगे। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस इन फिजिकल सिस्टम्स। फिजिकल सिस्टम्स में जो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती हैं उनके बारे में ध्यान से देखें। स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होने के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वह रिक्वायर्ड कंडीशन है कि दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए सुपर इंपोज हो, यह कंडीशन है। यहां पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप दोनों वेव्स की जो सेम फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज को ही चूज करें। आप अपनी मर्जी से किसी भी फ्रीक्वेंसी की वेव्स लीजिए, लेकिन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। तो जब उनका इस तरह से सुपरपोजिशन होगा तो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगी। इस तरह से हम एयर के अंदर स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। एयर में फ्रीक्वेंसी का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी फ्रीक्वेंसी यूज करें पर दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम ले, एम्पलीट्यूड सेम ले, स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। लेकिन जो फिजिकल सिस्टम्स होते हैं, जैसे दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में खींचकर बांधी गई एक लाइट स्ट्रिंग, यह एक फिजिकल सिस्टम हुआ। इस तरह का फिजिकल सिस्टम हम बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं। गिटार में, सितार में दोनों सिरों पर स्ट्रिंग्स बंधी होती हैं और इनको हम यहां से एक्सटर्नल सोर्स से यानी अपने हाथ से ऑसिलेट कराते हैं और इसके अंदर स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करते हैं। तो यह हुआ एक फिजिकल सिस्टम। दूसरा फिजिकल सिस्टम इस तरह का हो सकता है कि एक ट्विनिंग फॉर्क लिया, इसके साथ एक स्ट्रिंग ऐसे बांधी और जब इसको हमने ऑसिलेट कराया तो इसके अंदर ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हुए, जिससे इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में यहां स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होंगी। तो यह भी पॉसिबल फिजिकल सिस्टम है। इसके अलावा ऑर्गन पाइप दोनों सिरों पर खुला हुआ है अगर तो ओपन ऑर्गन पाइप, और एक सिरे पर यदि बंद है तो क्लोज ऑर्गन पाइप। तो इस तरह के ऑर्गन पाइप्स में भी हम स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं, दीज आर फिजिकल सिस्टम्स। और फिजिकल सिस्टम्स में यह रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप अपनी मर्जी से कोई सी भी फ्रीक्वेंसी को लेकर स्टेशनरी वेव्स इन सिस्टम्स में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इन सिस्टम्स के अंदर अगर आपको स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होंगी, F1, F2, F3। आप अगर उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को चूज करेंगे तो ही इनके अंदर स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगी। उन फ्रीक्वेंसीज के जो सेट है उस सेट को हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज ऑफ फिजिकल सिस्टम। और या तो इनको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज बोलेंगे या हम बोलेंगे नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ फिजिकल सिस्टम। फिजिकल सिस्टम के वाइब्रेशन के नॉर्मल मोड्स। तो फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, थर्ड मोड,
इन सब से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी F1, F2, F3 ऐसे करके किसी एक फिजिकल सिस्टम के 1 से लेकर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोड्स हो सकते हैं, लेकिन इस मोड्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी F1, F2, F3 ये कंटिन्यूस नहीं होगी, इनमें एक निश्चित मैथमेटिकल रिलेशन होगा दिए गए किसी फिजिकल सिस्टम के लिए। तो जरा हेडिंग डालेंगे, नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन in physical systems, normal modes of vibration in physical systems। और लिखना स्टार्ट इसमें करेंगे, for production of stationary waves in air, there are not any restriction, there are not any restriction for choice of frequency of waves under superposition, under superposition। You can produce the stationary waves with any frequency, with any frequency, but in physical systems the standing waves can be produced for a specific range, for a specific range of frequencies। Such a specific range known as resonance frequencies of physical system, resonance frequencies of physical system। And the modes of vibration, and the modes of vibration are known as normal modes of vibration, are known as normal modes of vibration of physical system। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 या हम केस नंबर फर्स्ट लिखेंगे और फिजिकल सिस्टम लेंगे, एक स्ट्रिंग जो कि दो रिजिड सपोर्ट के बीच में बंधी हुई है। इसके लिए रिस्ट्रिक्शन है,
कि इसके ये दो पॉइंट एल लंबाई की ये स्ट्रिंग है, ये जो दो पॉइंट होंगे, दीज ऑलवेज रिमेन नोड। तो ये रिस्ट्रिक्शन है इस फिजिकल सिस्टम के लिए। तो इस फिजिकल सिस्टम का जो सबसे सिंपल वे जिससे ये ऑसिलेट कर पाएगा उसको हम बोलेंगे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन या फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो इसका सबसे सिंपल वे जिससे ये ऑसिलेट कर पाएगा वो होगा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, या इसको हम फंडामेंटल मोड भी कहते हैं। It is the possible first mode. जो रिस्ट्रिक्शन है वो यहां पूरा होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट नोड रहेंगे और केवल एक लूप आपको मिलेगा। इस लूप के अंदर आपको एक एंटी नोड मिलेगा और दो नोड्स आपको मिलेंगे। किसी भी स्टैंडिंग वेव के अंदर हमको ये पता है, नोट कर चुके हैं पहले, कि दो एडजेसेंट नोड्स के बीच की डिस्टेंस λ/2 होती है। तो यहां पूरी लेंथ L एक लूप बना रही है, इसलिए L इक्वल्स टू λ/2। तो जो वेवलेंथ है इट इज इक्वल्स टू 2L। हमको ये पता है कि फ्रीक्वेंसी इसको इक्वल्स टू वेव स्पीड अपॉन वेवलेंथ। यहां से वैल्यू इसमें रख दो, F इक्वल्स टू V/2L। और स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के अंदर V की वैल्यू को हम आराम से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमको पहले से उसका फॉर्मूला पता है। वेव स्पीड इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज √T/μ। तो इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसलिए इसको यहां इसको λ1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको F1 से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको बोलेंगे हम F1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, या इसी को हम बोलेंगे फर्स्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। या इसी को बोलेंगे फंडामेंटल टोन। फ्रीक्वेंसी को हम टोन भी कहते हैं। सो इट इज फंडामेंटल टोन
या इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। ये सब इसी के नाम है। फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट मोड, फंडामेंटल टोन। तो इट इज ऑल आर डिफरेंट नेम्स ऑफ F1। तो F1 को हम इस तरह से बहुत सारे नामों से इंडिकेट कर सकते हैं। इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन देखें, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसे नोट कर लें आप लोग। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में पहले वाले मोड से ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मोड होगा। इसमें दो लूप बनेंगे। अभी नोट नहीं करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूं यहां ध्यान से देखें। स्ट्रिंग जो है वो जल्दी जल्दी इस तरह से होगी। तो आपको इस तरह से जो पिक्चर दिखेगी स्टैंडिंग वेव की, वो इस तरह से दिखेगी। इसमें दो लूप होंगे और जो स्ट्रिंग की लंबाई L है वो λ/2 प्लस λ/2, तो L इक्वल्स टू लैम्डा हो जाएगी। और यहां फ्रीक्वेंसी पहले वाली फ्रीक्वेंसी से ज्यादा आएगी। जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी होती है। इसके बाद जैसे जैसे मोड्स आगे बढ़ते जाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। अब ये डायग्राम बनाते जाए साथ साथ में। It is second mode of vibration. तो जो पुराना रिस्ट्रिक्शन है अभी भी इसमें पूरा होगा। फर्स्ट मोड के अंदर 2 नोड थे, सेकेंड मोड में 3 नोड और 2 एंटी नोड्स। और ये 2 लूप होंगे। तो जो लंबाई L है वो 2 टाइम्स ऑफ λ/2 लैम्डा के बराबर हो जाएगी। L equals to lambda. So F2 is equals to V by λ2 सेकेंड मोड के लिए, इक्वल्स टू V by L। या हम ये बोल सकते हैं कि F2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ V by 2L।
V/2L फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी, उससे जस्ट डबल सेकेंड मोड की फ्रीक्वेंसी, इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन या सेकेंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, it is second resonance frequency. अब इसके बाद मैं जो इसको बोलूंगा उसको बोलने के पीछे एक पर्पस है, ध्यान से देखिए। टोन यानी इससे पहले जो फ्रीक्वेंसी थी उसको हमने बोला था फंडामेंटल टोन, इसको हम बोलेंगे उस टोन से ये एक ऊपर है तो फर्स्ट ओवरटोन, इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन। जो थर्ड मोड की फ्रीक्वेंसी होगी वो सेकेंड ओवरटोन कहलाएगी। अगर 100 में नंबर का मोड है यानी 100th मोड ऑफ वाइब्रेशन तो 99th नंबर ओवरटोन होगी, यानी ओवरटोन एक कम होता है, सेकेंड मोड फर्स्ट ओवरटोन। इट इज फर्स्ट ओवरटोन, तो यह कहलाएगी फर्स्ट ओवरटोन। ठीक इसी तरह से हार्मोनिक टर्म का यूज पिछले वाली फ्रीक्वेंसी के लिए किया गया था, उसको मैंने बोला था फर्स्ट हार्मोनिक। तो याद रखें आप, फर्स्ट हार्मोनिक से जस्ट डबल फ्रीक्वेंसी को हम सेकेंड हार्मोनिक कहते हैं और जस्ट ट्रिपल फ्रीक्वेंसी को हम थर्ड हार्मोनिक कहते हैं और 4 गुना जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सिक्स्थ हार्मोनिक ऐसे बोलेंगे। तो यहां पर ये डबल है इसलिए इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक। इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक। इसके बाद थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकेंड मोड से ज्यादा नेक्स्ट अगली वाली फ्रीक्वेंसी, इसमें 3 लूप बनेंगे।
इस तरह के 3 लूप बनेंगे इसमें। इसमें 4 नोड और 3 एंटी नोड होंगे। और लंबाई L 3 लूप में बढ़ जाएगी, इसलिए 3 टाइम्स ऑफ λ/2। तो λ3 इक्वल्स टू 2L/3। F3 equals to V by λ3। It is 3 times of V by 2L, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से 3 गुना। इसके वही पुरानी नाम लिखने की इसकी वही पुरानी प्रथा, ध्यान से देखें। It is frequency of third mode third resonance frequency second overtone थर्ड हार्मोनिक। तो इस तरह से हम इस तरह के सिस्टम के लिए nth मोड में जो फ्रीक्वेंसी होगी उसका फॉर्मूला डराइव कर सकते हैं। तो इतना नोट करने के बाद हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, ये नोट हो गया पूरा। फर्स्ट पॉइंट लिखे इसमें, frequency of nth mode of vibration n times of V by 2L। इसको चाहे तो स्पेसिफिक इस तरह के सिस्टम के लिए हम बोल सकते हैं बिकॉज इस तरह के सिस्टम में स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव अंडर रूट टी बाई म्यू होती है। अब ध्यान से देखें, यह हुआ nth मोड।
नेक्स्ट पॉइंट, frequency of nth overtone it is equals to, जैसे 50वें नंबर का जो मोड होता है तो ओवरटोन होगा 49th नंबर का। तो अगर आप यहां 49 लिखेंगे तो यहां 50 लिखेंगे, n+1 चलेगा। अगर आपको फर्स्ट ओवरटोन निकालना है तो यहां n बराबर 1 पुट करोगे तो सेकंड मोड की फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन होती है। फर्स्ट ओवरटोन का आंसर आ जाएगा 2v/2l।